नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 16 मार्च 2025 दिन रविवार का हो चुका है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में साउथ मंडियों की रिपोर्ट लेकर। आज साउथ की ज्यादातर मंडियों में 100 से 200 रुपए प्रति पैकेट की तेजी है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़िया किसान विरोधी लोग और दलालों को चपेट मारने का काम करता है। किसान साथियों, साउथ की मंडियों में, जिनमें चेन्नई मंडी है, मदुरई मंडी है, तिरछी मंडी है, विजयवाड़ा मंडी है, या हसन की मंडी है, या हैदराबाद की मंडी है, सभी जगह पर इस समय पर कोल्ड आलू की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ की जो साउथ की जो लोकल फसलें हैं, जिसमें कौलाहर ज्यादा प्रमुख हुए है, वो इस समय पर खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। तो ऐसे में वहां से लगातार डिमांड पर डिमांड आड़तियों द्वारा की जा रही है। तो अभी फिलहाल में जो डिमांड पे आलू भेजे जा रहे हैं, उनके रेट 1011 रुपए से लेकर 1051 रुपए प्रति पैकेट की दर पर हो चले हैं। इधर जैसा हमने आप लोगों को दावा किया था कि कोल्ड स्टोरेज के गेट 1050 से ऊपर ही खुलेंगे किसान साथियों, तो हमारी उस खबर पर भी हमारी उस रिपोर्ट पर भी मुहर लग चुकी है कि खंदौली या पूरे यूपी में अगर कहीं कोल्ड खुलेगा तो वो 1050 रुपए से ऊपर ही खुलेगा। तो देखिए, अब खंदौली सादाबाद से लगातार कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू हो चुकी है। और जो उन मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के साथ साथ दलाल यूट्यूबरों के मुंह पर भी करारा तमाचा जड़ने का काम कर रही है, जो कोल्ड स्टोरेज मालिकों के बगल में बैठकर वीडियो बनाते हैं और कोल्ड स्टोरेज बनने का दावा कर देते हैं, साथ ही व्यापारियों से अच्छा खासा मोटा पैसा अर्न करते हैं। यानी कि आप ये समझिए, ये आलू माफिया हैं, और जो इन लोगों को लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए का फायदा हर साल पहुंचाते हैं। अब इनकी बौखलाहट इनकी वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि साउथ की जितनी भी मंडियां हैं, उन मंडियों में कोल्ड का आलू जाता है, न कि खेतों का आलू जाता है। क्योंकि यहां से अगर हम साउथ के लिए चाहे चेन्नई, मदुरई, तिरुचि, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा या कहीं अन्य के लिए भी अगर सप्लाई करें, तो लगभग 5 दिन का समय चाहिए। और 5 दिन का समय जो खेतों में आलू है, जो टेम्परेचर गर्म है, वो झेल नहीं पाता है। जो झेल पाता है वो कोल्ड स्टोरेज का, जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है, जो ठंडा हो चुका है, वही झेल पाता है। इधर किसान साथियों, सबसे पहले हम कोल्ड मालिकों के बगल में बैठकर व्यापारियों की भाषा बोलते हैं और उन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाते हैं, लाखों रुपए लेकर। उन यूट्यूबरों को थोड़ा एक्सपोज करने में जो ज्यादा मजा आएगा। कल कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो हमारे यहाँ सादाबाद और खंदौली से लोडिंग होते ही बुरी तरीके से बौखला गए हैं। वो किसानों को उन अलग अलग टिप्पणी करके बहका रहे हैं। उनकी खिसियाहट, उनका उतावलापन आप उनकी वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को भावों से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि चेन्नई मंडी आज रात खुली, मदुरई, तिरुचि, ये सब शनिवार को बंद रहती हैं, रविवार को खुलती हैं। विजयवाड़ा की मंडी हो, कोयम्बटूर की मंडी हो, सभी रविवार को खुलती हैं। शनिवार को इनमें साप्ताहिक अवकाश रहता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि संडे को, यानी कि आज के दिन अवकाश रहता है, लेकिन साउथ में शनिवार को रहता है। किसान साथियों, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई मंडी की। तो चेन्नई मंडी में आज आगरा का आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। मदुरई की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आगरा के आलू के भाव हैं। नीचे की अगर बात करें तिरछी में, तो 24 से 26 रुपए किलो है। किसान साथियों, अब बात करेंगे विजयवाड़ा मंडी की। तो विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। अगर हम कोयम्बटूर मंडी की बात करें, तो कोयम्बटूर मंडी 25-26 रुपए किलो की दर पर बिक रही है, नीचे में 24 भी बिक रही है। अब कल एक यूट्यूबर बहुत यूट्यूबर जो कि इन लोगों की पिट्ठू हैं, जो दलाल हैं, जो आलू माफिया हैं, इनके पिट्ठू हैं, उनकी हताशा, बौखलाहट आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि मंडियों में से इतने पैसे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखो, जो यूट्यूबर अगर इस तरीके की बातें कर रहा है कि मंडियों में से पैसे नहीं वापस आ रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर व्यापारियों की और कोल्ड मालिकों की भाषा बोल रहा है, वो भी उन दलालों की
जिनकी रोजी रोटी हम किसानों के आलू से चल रही है। अब किसान साथियों आप देखिए, मैं आप लोगों को इस पर तौर पर यह बता देता हूं, ये हाल, ये भाव तो अब इस समय पर है जिस समय पर जो है मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जो है व्रत चल रहे हैं, यानी पवित्र माह रमजान चल रहा है। तो बहुत लोग जो आड़ती हैं साउथ में, वो जो है आड़त बंद करके बैठे हैं, ईद के बाद ही जो है अपनी आड़तों को शुरू करेंगे। तो अब जो स्थितियां हैं ये तेजी की ओर हैं, और जब मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं अपनी आड़तों को खोल लेंगे तो इस तेजी में तो ज्वाला धड़धक उठेगी। अब इन यूट्यूबरों से आप ये पूछिए कि ये जो है डिमांड पे बता रहे हैं, ये जो जन क्या क्या जो है बोल रहे हैं। अब इनसे मैं एक आप लोगों को ये भी बता देता हूं, साउथ के लिए जो भी आलू हमारे यहां से जाता है वो टोटली जो होता है जूट वाला आलू जाता है, 37-97 आलू जाता है, और उसका अगर हम भाड़ा बताएं तो 4 से 5 रुपए किलो का जो है लगता है। कर्नाटका के लिए लोडिंग हो रही है, चाहे उसमें बेंगलुरु है, हसन है, त्रिवेंद्रपुरम है, और तुम्हारे 2-3 और मंडियां हैं, अगर उनके लिए हो रही है तो 4 रुपए किलो का भाड़ा लगता है। अगर पूरा ही तमिलनाडु के लिए हो रही है, चाहे वो कोयम्बटूर हो, तिरुची, मदुरई, कोई भी हो, उसके लिए 5 रुपए किलो का भाड़ा लगता है। अब यहां पर चेन्नई मंडी जो है 25 रुपए किलो से ऊपर चल रही है, तिरछी मंडी जो है और ऊपर चल रही है, 30 रुपए किलो तक चल रही है। हर व्यापारी का, हर जो व्यापार करने वाला लोग है या कोल्ड मालिक हो, उनकी सबकी अलग अलग मंडियां होती हैं। यदि कोई आदमी ये कह रहा है कि इतने रुपए मंडी से वापस नहीं आ रहे, तो निश्चित तौर पर वो दलाल है, वो आलू माफिया है, वो जो है अपने आकाओं को जिनसे लाखों रुपए की फंडिंग कर रखी है, सांठ गांठ करके उनको फायदा जो है पहुंचाना चाहता है। अगर हम 5 रुपए किलो का भाड़ा अगर 25 रुपए किलो में से भी निकाल दें तो 5 रुपए का भाड़ा निकालेंगे तो कितने 1000 रुपए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर जैसे कि हमारे यहां से 1051 का जो है गाड़ी लोड हो रही है, तो वो तिरछी और मदुरई के लिए लोड हो रही है, वहां पे दाम क्या चल रहे हैं, 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक। विजयवाड़ा मंडी देख लीजिए जो कर्नाटका में आती है, वहां पे बस 26 रुपए किलो के भाव चल रहे हैं, और 4 रुपए किलो का भाड़ा लगता है। 26 में से 4 घटाइए 22, और 22 गुना जो है कर दीजिए आप जो है। लेकिन इसमें एक बात और समझिए, पूरा 50 किलो साउथ की मंडियों में नहीं बिकता है, 40 किलो की जो है मन वहां पर होता है। तो आप इसी से आइडिया जो है अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया कीजिए कि कैसे कैसे लोग आप लोगों को भ्रम में डालकर आप लोगों के सस्ते दरों पर आलू बिकवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर जो है लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पेड़ के नीचे 12-12, 14-14 दाने दिखाए, फिर बंपर पैदावार का जो है रूमर उड़ाया, कोल्ड स्टोरेज फुल बताए, कोल्ड स्टोरेज मालिकों के बगल में बैठ के जो है वीडियो बनाई जाती है। तो आप इन लोगों से ये अपेक्षा कर सकते हैं आप लोगों को सटीक जानकारी दे देंगे। भाई 26 से लेकर 30 रुपए किलो तक साउथ की मंडियां चल रही हैं, 4 या 5 रुपए किलो का उसमें काट दें, 40 किलो की तौल जाती है, फिर भी 1200, 1250 तक के दाम आज की डेट में भी 37-97 के वापस आ रहे हैं। तो अगर कोई 1051 की लोडिंग कर रहा है और कल 1100 की भी लोडिंग करेगा तो उसे उसको इतने रुपए की बचत हो रही है। जब बचत हो रही है तभी तो वो इसमें लोड कर रहा है, नहीं तो फिर वो लोड क्यों करता है अगर मंडियों से दाम ही वापस नहीं आ रहे होते तो। अब जो यूट्यूबर ने बौखलाए तो बहुत हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं। एक तो जो है अपनी मां की मृत्यु के बाद में जो है उसे बहाना मिल गया कि मेरी तो मम्मी मर गई है, मैं तो 13वीं पे बैठा हुआ हूं। तो वो भी जो है पूरा दलाल था, वो बहाने लेके बैठा हुआ है, क्योंकि किसान सीधा सवाल पूछेंगे कि तुमने ये ऐसा कृत्य क्यों किया। पैदावार बंपर दिखाई, कुल्लों की छतों पर आलू भर के दिखा दिया, और एक ने तो जो श्री 1008 के भारद्वाज ने तो साले ने जन क्या क्या किया, फर्जी डिग्रीधारी को राया फुल बताया, फिर मात फुल बता दिया, फिर बल्ले में आके जो है वीडियो बनाई, और फिर जन क्या 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 बकचोदी करने लगा। अब किसान साथियों, ये व्यक्ति कल एक हताश व्यक्ति जो है अपनी वीडियो में बोला था ये दाम मंडियों से नहीं आ रहे हैं, ये डिमांड वाले आलू हो सकते हैं या ऑर्डर वाले आलू हो सकते हैं। तो भैया साउथ में जितना भी माल जाता है वो ऑर्डर पे ही जाता है, वहां मंडी वाला सिस्टम नहीं है कि लोड कर दी गाड़ी और पहुंच गई बेचना जिस रेट में बिके। साउथ में जितना भी माल जाता है वो ऑर्डर पर ही जाता है, और जितना भी खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज या टूंडला में जितने भी हैं वो सब ऑर्डर सप्लायर हैं, ना कि मंडी के लिए। किसान साथियों, इधर एक बात और आई थी कि जो है डिमांड पर आलू भेजा जा रहा है। अब किसान साथियों देखिए, ऑर्डर सप्लाई डिमांड पर ही आलू भेजेंगे। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं ये मॉल के लिए आलू जा रहा है, कहीं भी जा रहा सही, लेकिन आलू जो है जा रहा है। अभी तो ये हालत इन लोगों की खिसियाहट बौखलाहट आप इसी से समझ लीजिए कि 1021 से 1051 तक के सौदे हमारे खंदौली, सादाबाद हो रहे हैं,
लेकिन शमशाबाद जैसे ही खुलेगा, क्योंकि हैदराबाद हो या आंध्र प्रदेश हो या आपका जो है कर्नाटका हो, 302 आलू का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। और शमशाबाद में अभी कोल्ड जो है पैक ही हुए हैं। अब जब चूंकि शमशाबाद का जो आलू निकलता है वो जो है 26-27 मार्च में जो है कोल्ड से ओपनिंग होती है, और उनका जो आलू जो बिक्री करने वाले होते हैं वो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। तो ईद के बाद वो सब अपने कामों पर लौट आएंगे। और अभी तो ये 37-97 में ही आग लगी है, अभी तो देखना 302 भी गदर मचाएगा। और जो पर्चियां जो लिख लिख के आ रही है ना, वो सब ओरिजिनल हैं। अगर इन लोगों का, अगर हम वो वाला पर्ची देखें जो ये जो आड़तियों को सप्लाई कर रहे हैं, जो कच्चे उसमें होती है, तो आपके तो जो है होश उड़ जाएंगे किसान साथियों। किसान साथियों, कहने का मतलब यह है कि ये जो हताशा है ना, इन लोगों की स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके मंसूबे सोनू चौधरी ने उसी दिन जो है जमींदोज कर दिए जिस दिन सोनू चौधरी ने यह कहा था कि रकबा कम है, जिस दिन सोनू चौधरी ने यह कहा था कि आलू जो है कोल्ड के गेट 1050 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर से खुलेंगे, जिस दिन सोनू चौधरी ने यह कहा था कि पैदावार कम है, जिस दिन सोनू चौधरी ने यह कहा था कि खंडवा आपका फर्रुखाबाद सबसे ज्यादा आलू खुदाई हो रही है, कन्नौज में भी हो रही है, महाकुंभ सबसे ज्यादा आलू खा रहा है, खपत बढ़ रही है। तो सोनू चौधरी ने की जो रिपोर्ट थी वो पत्थर की लकीर ही मिली और लठ गाड़ के मिली। हम कभी भी आप किसानों के सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। हमारी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारे किसान साथियों को आलू के अच्छे रेट मिल जाएं। आज देखिए मंडियां किस तरीके से उफान पर उफान मार रही हैं, और निश्चित तौर पर ये उफान जो है अब रुकने वाला नहीं है। अब जो उनकी जो बौखलाहट है, उनकी जो हताशा है, एक बात आती है शुगर फ्री की, तो शुगर फ्री में अभी दवाई लग रही है या लग रही है, कहां दवाई लग रही है। और शुगर फ्री का साउथ की मंडियों से कोई लेना देना नहीं होता है। शुगर फ्री की ज्यादातर मंडियां नॉर्थ की मंडियां हैं। नॉर्थ की मंडी में डिमांड आएगी तो शुगर फ्री जो है आलू रफ्तार पकड़ेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं खेतों में ही इतना आलू पड़ा हुआ है। अरे मूर्खो, साउथ में खेतों के माल की कोई डिमांड नहीं होती है, क्योंकि खेत में जो माल पड़ा हुआ है वो धूप वाला माल है, और जो वहां साउथ तक पहुंचने में 5-6 दिन लगाता है, तो उसमें क्या मिल जाएगा, दागी हो गए, सड़ जाएगा व्यापारी और घाटे में चला जाएगा। तो कोई भी धूप वाले माल पर हाथ नहीं डालता जो खेतों में पड़ा हुआ है। अब बात आती है खेतों में। भैया खेतों में जो सौदे हो रहे हैं वो 900 से 1000 रुपए प्रति कट्टे की दर पर जो है इस समय पर हो रहे हैं। अगर किसी किसान को, अगर उसने कल्पना कर ली कि मेरा आलू 1200-1300 रुपए बिक जाए, तो इसमें हमें उसका सहयोग करना चाहिए। देखने में आ रहा है कुछ यूट्यूबर जो हैं उन किसानों को भी जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं कि वो आलू नहीं बेचेंगे जो उनके जो खुदाई के लिए रह गए, या वो ये नहीं करेंगे। अरे भैया, खुदाई तो पूरी कंप्लीट हो गई। अगर 1-2 किसान का रह भी गया, अगर वो उम्मीद कर रहा है कि मेरा आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा, जब कोल्ड के गेट 1050 रुपए प्रति कट्टा से खुले हैं, तो इसमें हमें उसका सहयोग करना चाहिए, न कि हमें उसे डराना धमकाना चाहिए। अब ऐसे लोगों की हताशा, मैं तो इन्हें आलू माफिया की संज्ञा देता हूं, जो कोल्ड मालिकों से, व्यापारियों से सांठ-गांठ करके उनके बगल में बैठ के चाय पीते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही वो करने लग जाते हैं, किसानों के मान सम्मान से खिलवाड़ करते हैं। आलू में तेजी है तो तेजी को जो है बताने से जो है उसमें नौच खा रहे हैं। तो ये मतलब जो भी नहीं करना चाहिए वो लोग जो हैं ये कृत्य को जो है अंजाम दे रहे हैं। किसान साथियों, आप जो है सभी समझ गए होंगे। तो ऐसे बहरूपिया टाइप के लोगों से और इनकी हताशा से आप जो है खबरदार रहिए, क्योंकि ये मौका मिलते ही इस तरीके की वार्तालाप जो है करने लग जाते हैं। अब इन तीनों का आपने जो है कॉम्बिनेशन देख लिया होगा, और तीनों ही एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, और इनकी तीनों की बातों में कोई आप लोगों को भिन्नता नहीं मिलती होगी, सिवाय आप लोगों के डराने धमकाने के। इन लोगों का पेशा ही है कि आप तीन किसानों को जो है डराएं। और किसान साथियों, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है। और देखिए, जो जो कहा वो जो है निकलकर सामने आया। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है जो ये कह जाएं कि आलू जो है इस रेट पर बिकेगा। कम से कम हम आप लोगों के सहयोग से ये तो कह देते हैं पैदावार कम निकल रही है, क्षेत्रफल कम है और आलू इस रेट बिकेगा, तो ये हम लोगों की मजबूती दिखाता है। किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों को ये हतोत्साहित कर रहे हैं, वो ऐसे कृत्यों को बंद कर दें, क्योंकि किसान समझ चुका है। और किसान साथियों, मुझे ये बात कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है
कि चाहे आप 37-97 के किसान हो, चाहे चिप्सोना सूर्या के किसान हो, आप लोगों ने जो उम्मीद लगाई है आलू से, क्योंकि हमारे यहाँ 37-97 जूट वाला होता है, हमारे यहाँ शुगर फ्री का कोई काम नहीं है। हमारी मंडी सभी साउथ की हैं और आप लोगों की मंडियां नॉर्थ की हैं। जो हाइब्रिड है फर्रुखाबाद, कन्नौज, और उनकी मंडियां एमपी, बिहार और झारखंड हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अलग अलग मंडियों के अलग अलग जो है भाव होते हैं, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है निकासी हो रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि साउथ में आलू की बेहताशा मांग है। तो आने वाले दिनों में आपके आलू के भी दिन में जो है बहुरेंगे, आप लोगों को भी सूर्या चिप्सोना मैं गारंटी के तौर पे कर रहा हूं, जब भी निकासी होगी 1000+ ही होगी। और ये उन मंदड़ियों और ये पिट्ठू बने हुए जो दलाल यूट्यूबर हैं, इनको जो है आईना दिखाने का काम करेगी। किसान साथियों, आलू आपका है, बिक्री आपको करनी है, तय आपको करना है किस रेट पर बेचना है। हम कौन होते हैं? हम केवल आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि आप लोग जो है आज ये भाव चल रहा है, बिक्री आपके हाथ में होती है, ना कि हमें जबरदस्ती कहने अरे बेचो आज ये भाव चल रहा है, ये भाव चल रहा है। हम सिर्फ आप लोगों के लिए जानकारी के लिए एक सूचना तंत्र है, हमसे सिर्फ जितना हो सकता है उतना फायदा लीजिए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।